नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्रुति सोनी और आज मेरे साथ हैं प्रताप वर्मा सर। और प्रताप वर्मा सर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर एक बहुत ही क्रियाशील व्यक्तित्व के धनी हैं। सर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, कई सफलताएं और कई विफलताएं भी देखी हैं। आपको कई क्षेत्रों में जैसे इंजीनियरिंग, कॉरपोरेट, उद्यमिता, एनजीओ, शासकीय एवं शैक्षणिक संस्थाओं में 50 वर्षों से अधिक का अनुभव है। सर ने कॉरपोरेट सेक्टर्स में 100 से अधिक ट्रेनिंग सेशंस किए हैं और आज हम सर के साथ हैं। सर के साथ उनके कई अनुभव हम ये साझा करने वाले हैं और मैं चाहूँगी कि सर अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा करें और हम सबको मोटिवेट करें। प्रताप सर, आप मुझे ये बताइए कि किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांड बिल्डिंग में कल्चर का क्या रोल रहता है? श्रुति, ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसका उत्तर मैं देना चाहूँगा 2 स्टोरीज से। जी। दोनों अलग अलग किस्म की स्टोरीज हैं। एक में तो बहुत सफलता मिली, बड़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरी में सारी स्ट्रेटेजी यूज़ कर ली, सब चीज़ कर ली और परफेक्ट थी स्ट्रेटेजी, लेकिन फिर भी वो फेल हो गई। उसमें कंपनी को काफ़ी नुकसान भी हुआ। पहले शुरू करते हैं सफलता की कहानी से। ये कहानी है, आपको ब्राज़ील लिए चलता हूँ। वहाँ पर एक टॉयलेट रोल बनाने वाली कंपनी 1970 में एक अपने ब्रांड की ग्रोथ के लिए तैयारी कर रही थी और वो कुछ समय जाके ग्रोथ वो रुक गई और कंपनी ने उसके बाद बहुत सारे मार्केटिंग के, ब्रांडिंग के फंडे अपनाए, लेकिन सेल बढ़ नहीं रही थी, मार्केट स्टैग्नेंट हो गया। तो उन्होंने सोचा, उनके डायरेक्टर्स ने, कि क्यों ना किसी एक्सपर्ट को मार्केटिंग के बाहर से बुलाया जाए। तो उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक मार्केटिंग के बंदे को बुलाया। बहुत ब्राइट बंदा था वो। जब वो आया तो सबसे पहली चीज़ उसने ध्यान दिया मार्केट रिसर्च के ऊपर। उसने देखा कि पहले इकट्ठा किया इन्फॉर्मेशन, डाटा क्या है, फिर उसकी इंसाइट्स क्या हैं, क्या क्या नॉलेज पॉइंट्स हैं और उससे वो क्या इंसाइट्स निकाल सकता है। तो जब डाटा को खंगालना शुरू किया तो उसने देखा कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ ब्राज़ीलियन में है कि वो कॉमिक्स बहुत पढ़ते हैं। हर ब्राज़ीलियन को कॉमिक पढ़ने का शौक़ है। तो उसके दिमाग में ये आया कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि जिसमें टॉयलेट पेपर और कॉमिक की एक जुगलबंदी हो जाए। ओके, मतलब बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया ये उन्होंने ढूंढ निकाला है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना केवल बड़ों को, एक सभी उम्र के लोगों को ये चीज़ कैप्चर कर सकती है। तो बहुत सोचा कि क्या किया जाए, तो अल्टीमेटली उसके दिमाग में ये आया कि क्यों ना टॉयलेट रोल के ऊपर ही कॉमिक प्रिंट कर दी जाए। बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है वाकई। तो बड़ा सब जगह कंपनी ने टॉयलेट रोल में वो उसकी सलाह मान के वो कॉमिक अपने अलग अलग खुद बनाए और डाल दिए। तो हुआ ये कि कॉमिक पढ़ने के चक्कर में उस प्रोडक्ट की सेल 8 से 9 गुना बढ़ गई। क्या बात है, बहुत शानदार। और सब लोग खुश हो गए कि ये कोई बड़ी क्रिएटिव और इनोवेटिव चीज़ हुई। जी जी। और उसका एक फ़ायदा और हुआ कंपनी को कि उसके प्रोडक्ट आउटलेट्स बढ़ गए जी। क्योंकि वो कॉमिक थी। इस कारण उस कॉमिक होने की वजह से उसकी जो सेल है वो बुक स्टोर से भी बढ़ गई और गिफ्ट शॉप में भी बढ़ गई। तो ये जो है कि जो सेलिंग पॉइंट है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो लोग उसको बर्थडेज में भी देने लगे, पढ़ने के लिए बच्चों को घर में एज ए बुक भी देने लगे। एक एंटरटेनिंग भी हो गया वो। तो जरूरत के साथ, मतलब उन्होंने एक जरूरत जो बाथरूम में जो गुजारने का समय था उसको उन्होंने एंटरटेनिंग, फुली एंटरटेनिंग बना दिए। हाँ। तो ये तो हो गई एक कहानी जिसमें प्रोडक्ट की बड़ी अच्छी सफलता मिली, प्रोडक्ट की क्रिएटिव आइडिया में। अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी मानी जाती है, कोको कोला।
कोको कोला के जुलाई 1995 में उन्हें नया कोक इंट्रोड्यूस किया। उसके जो कोको कोला के जो सीईओ थे वो रॉबर्ट गुजीटा होते थे, बहुत ही डायनेमिक आदमी। वो हर बार कुछ न कुछ नया चेंज करके कोक को आगे लाते थे। तो उन्होंने क्यों ना ऐसा कोक बनाया जाए जिसका स्वाद अभी जो कोक चल रहा है, जो प्रेजेंट कोक है, उससे अच्छा हो। ओके। तो डिसाइड ये किया, सब मीटिंग हुई कि इसका सर्वे पूरे अमेरिका में कराया जाए। फिर अगले 2-3 महीने में सर्वे भी हो गया। रिजल्ट उसके बहुत अच्छा है। सब लोग चाहते थे कि हाँ, ये कोक जो नया इंट्रोड्यूस किया करने के वाले हैं उसको बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको पहले ने मैन्युफैक्चरिंग ट्रायल लिया और वो सब जगह सप्लाई किया, बिका भी अच्छा। लेकिन कंपनी ने एक चीज़ करी, जब उसकी जो लॉन्चिंग डे आई उस वक्त उनने नया ओल्ड कोक जो बनता था पहले उसको विड्रॉ कर लिया मार्केट से। तो लोगों में भगदड़ मची। जो भी अवेलेबल ओल्ड कोक था लोगों ने बाज़ार से उठा लिया, होल्ड कर लिया। और उसके बाद में कोक कंपनी की जो टोल फ्री लाइन थी और दूसरी लाइन थी वो सारी जाम हो गई। सब लोग ये चाहते थे कि पुराने कोक को वापस लाया जाए और ये नए कोक को हटाया जाए। पुराना जो स्वाद है उससे उनका लगाव बहुत ज़्यादा गहरा था, वो उसको छोड़ नहीं पा रहे थे, उसको भूल नहीं पा रहे थे। आप ठीक कह रही, हुआ है कुछ ऐसे ही कि लोगों, क्योंकि अमेरिकन की लाइफस्टाइल में कोक समाया हुआ है। बिल्कुल। ब्रेकफास्ट टाइम में कई बार कोक पीते हैं दिन में लोग। उन्होंने उस टेस्ट को, उस स्वाद को ही अपना कल्चर में इन्वॉल्व करके उसको अपना मान लिया है। सही बात है। तो ये तो वहाँ तक कल्चर में इन्वॉल्व कर लिया, वो तो एक बात हो गई। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई कि जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था, और सर्वे जब उसके बाद में कंपनी ने डिसाइड किया कि इसकी तह तक जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों फेल हुआ। तो ये पता लगा अल्टीमेटली कि कोक को अमेरिकन्स अपने नेशनल प्राइड से एसोसिएट करते हैं, और उस नेशनल प्राइड की वजह से कोक उनकी ज़िंदगी का एक भावनात्मक रिश्ता उससे हुआ था। इस कारण लोगों ने नए कोक को, जो कि क्वालिटी में भी अच्छा था, उसको नहीं पसंद किया। इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट इज़ कन्फर्मेंस ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट, उसको हम क्वालिटी बोलते हैं। यानी कि क्वालिटी वैसे बड़ी बहुत अच्छी चीज़ है जी जी, और परफेक्ट है ये है, लेकिन अगर कस्टमर को क्वालिटी पसंद नहीं तो उस क्वालिटी का क्या लाभ। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार किसी को अगर किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है, एक ट्रेडिशन बना लेते हैं वो अपना, फिर वो उसे बदलना नहीं चाहते हैं। बात सही है, लेकिन यहाँ बात आ गई राष्ट्र प्रेम की भी। अच्छा। वैसे तो शायद लोग को नया कोक था तो पसंद कर लेते हैं, जी जी, लेकिन जहाँ बात आ गई राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र प्रेम की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अपने कल्चर को नहीं छोड़ सकते। ओके। तो वो इसीलिए उसको अपने कल्चर से रिलेट करते थे। हाँ, तो कल्चर को चेंज करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। जब तक कि कोई जोल्ट नहीं आ जाए, एक किस्म का झटका नहीं लगे, तो कल्चरल चेंज बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत धीरे धीरे आता है। सर, आज मुझे ये पता चला है कि किसी भी कार्य को करने के लिए आइडियाज़, कल्चर और बदलाव को एक साथ जोड़कर ब्रांड बिल्डिंग करने की आवश्यकता होती है। और सबसे ज़रूरी है भावनाओं को समझना, क्योंकि यही भावनाएं किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाती हैं। हम इस तरीके की कहानियाँ भविष्य में भी लाते रहेंगे ताकि हमारे दर्शकों को उन्नति करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और ये जो कहानियाँ हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर 10 स्किल्स पर आधारित है, और इन्हीं कहानियों के आधार पर हमने ट्रेनिंग सेशंस बनाए हैं। और अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करवाना, तो हमारे दिए हुए मेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।